सर ने हाँ, सर ने तो अभी कल डाली है एप्लीकेशन, लेकिन सर को उससे पहले मोमिन सर को कॉल आ गई थी कि हाँ, कार्रवाई के हवाले से कि क्या करना है, कैसे करना है, कि आपको क्या करना है। तो उसके बाद फिर सर ने उनके प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, वो दे दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अगर हमारे यहाँ से देर होती, मोमिन सर ने जो उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये वहाँ की हरियाणा पुलिस को जो बोला है, तो हरियाणा पुलिस के पीछे वो लगे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के कुछ लोग आए थे इनको डांटने वाटने के लिए, इनको पूछने के लिए, जिसके लिए कि लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया कि भाई ये मतलब बहुत ज्यादा बोलती है। मैं उतना ही बोलती हूँ जितनी मेरे पास खबर होती है। तो हरियाणा से आई थी, और जिसको जिसको नहीं वो समझ में ना आए, अंकित भाई की लाइव में जाके, अंकित भाई ने जो लाइव कर रखी है आज सुबह की, उसमें जाके आप लोग पता कर सकते हैं। और जितनी थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो अंकित भैया आज पता करके और कल बता देंगे। तो श्योरिटी वो बता देंगे, श्योर बता देंगे वो। तो मैं, मेरे को भी जहाँ से, मैं भी ऐसे ही नहीं करती हूँ भाई, मैं भी जब तक मोमिन सर इजाजत नहीं देते हम, तब तक हम भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, हम तो पीछे से ज्यादा खड़े हैं। जब तक वो इजाजत नहीं देते तब तक हम भी नहीं बोलते हैं। तो जैसे वहां से हमें भी ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी हम बोलते हैं। वो लाइव आए, उन्होंने वीडियो जारी करी, रात को वो नहीं आ पाए, मैंने बोला, मैंने कहा सब तभी आपका इंतजार कर रहे थे, आप लाइव नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि कुछ काम पड़ गया था इसलिए नहीं आए। बोला, फिर मैं बोला लोगों से, मैं सॉरी, मैंने कहा नहीं नहीं आप मत वो कीजिएगा, बस ठीक है आपने बता दिया। और आज भी शायद उन्होंने बोला था कि मैं एक वीडियो जारी करूंगा, लेकिन वो वीडियो शायद अभी तक आया नहीं है। और वो अपने काम में मसरूफ होंगे, क्योंकि भगोड़ी का काम केस इतना छोटा मोटा नहीं है। और आप लोगों को जैसे पता है कि 1 साल का काम उन्होंने 4 महीनों में ही इतना सब कुछ कर दिया है, तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और सैल्यूट बनता है उनके लिए। बहुत किसी को दर्द होता है तो हमारी लाइवों में मत आया करें, जाके उसकी लाइव को देखा करें, जहाँ पे वो थोबड़ा फुला के बैठी रहती है। जैसे देखती है वो कि भाई हाँ कोई ऐसा बंदा आ गया, वैसे फिर वो इशारा करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक वो भेजूंगी, उसमें आप देखिएगा, सारे बैठे हुए हैं, वो खड़ी हो रखी है और सारे के सारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सामने किसी को देख रही है। इसमें वहां पे होता है जब ये लोग लाइव आते हैं, उस लाइव में से ही उन्होंने एक रील बना के डाली हुई है, तो वो बार बार सामने देख रही है। हिंदुस्तान कब आएंगे, तो जब आएंगे तो जब आपको पता चल जाएगा, हम सबको पता चल जाएगा। जो लोग ये मिथ्या फैला रहे हैं कि वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे, वो उनके बच्चे नहीं मिलेंगे, तो प्लीज उस व्यक्ति को तोड़िए मत। आप लोगों से ये अनुरोध है, उस व्यक्ति को तोड़िए मत। वो व्यक्ति बहुत हम लोगों पे उम्मीद करके बैठा हुआ है, और जो लोग उसको तोड़ रहे हैं ना, वही लोगों ने पहले उसको सहारा दिया था कि हम करेंगे, हम करेंगे। अगर आपको नहीं करना है, आप अपना वो टॉपिक चेंज कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं। आपको अगर हैदर भाई के कंटेंट पे नहीं बोलना है, उनके केस पे नहीं बोलना है, तो आप कंटेंट चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कल मैंने सुना है कि काफी सारे लोग बोल रहे थे कि अब कुछ नहीं रह गया है इसमें, बच्चे उसको मिलने नहीं है, उसने ऐसे ही रहना है, तो हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग कंटेंट चेंज कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है हैदर भाई के विषय में बात करने के लिए। हम हिंदुस्तान में बहुत सारी और महिलाएं भी हैं। मैं वही कहती हूँ ना कि जब हमें हमें अभी हमें ना दूसरा विषय लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ उन 4 बच्चों को देखना है। और हमारे पास तो 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ। हम अपनी सरकार से भी गुहार लगा सकते हैं, अपनी अदालतों से भी गुहार लगा सकते हैं, मोमिन मलिक साहब से भी हम गुहार लगा सकते हैं कि आप जल्दी करवाइए। और अब तो नहीं, पहले कह रहे थे, मतलब कल की मैं लाइव सच में सुन के ना, मेरे को एक बार के लिए ये आया कि सरिता क्या तो कुछ गलत कर रही है क्या। मतलब कल की लाइव सुन के ये आया कि हाथ हिला हिला के बात करती है। भैया मैं हाथ हिलाती हूँ तो मेरे हाथ है, ऐसे उसकी तरह थोड़ी नहीं रहूंगी, ठाकुर की तरह जो कटे हुए हाथ लेके बैठी रहूंगी। मैं ठाकुर थोड़ी नहीं हूँ जो ऐसे बैठी रहूंगी। और रामू काका आएगा मेरे मुंह में कुछ डाल के जाएगा, और रामू काका मेरा सब कुछ करेगा। मेरे पास ना कोई रामू काका है, ना मैं ठाकुर हूँ। हमारे हाथ बहुत अच्छे, और जब ये हाथ चलते हैं ना, तो उधेड़ भी देते हैं, ये उधेड़ भी देते हैं। तो इस तरह की बात हो रही थी कि इंडिया में चलेगा, अलानी जगह चलेगा, फलानी जगह चलेगा, कहीं नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो ये उनके लिए संदेशा है, बहुत जल्द कार्रवाई जो है नेपाल से होने वाली है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने आपके लिए वीडियो पहुंचवाई है, उस वीडियो को देखिएगा आप, और शायद आपको संतुष्टि हो जाएगी, और आप उसके बाद आपकी जो गलत फहमी है, और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। तो आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको, हाँ, आप उस विषय में बोल भी पाएंगे।
और कल के आपके अच्छे खासे व्यूज आए हैं सरिता को भला बुरा कह के। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप अच्छी बातें और बोलेंगी तो शायद उससे और अच्छे व्यूज आएंगे। क्योंकि और आपकी मैंने खुद जाके देखा, सुना मैंने, जब मेरे पास एक सुनना मेरे को बहुत जरूरी था, और आपका जो बातें थी वो मैं सुनता रहता था, लेकिन मेरे को एक लाइव आपके साथ करनी थी। बाकायदा उन्होंने बोला था कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं फिर दोबारा करूंगा आपके साथ में, बट वो वर्किंग है, वो डॉक्टर सिद्धार्थ जी जो आपके इधर के हैं, तो उन्होंने एक दिन बीच में बोला भी था, उस दिन मैं बिजी थी। तो बोलते हैं भाई, सभी मेरे भाई लोग बोलते हैं तो मैं जाती हूँ, अगर आपको नहीं बोलते तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात। क्या कर सकते हैं? माँ जी के दो चैनल अपने हैं, माँ जी को तब भी बुलाते हैं सबके सब, माँ जी आप आइए, माँ जी आप अपने विचार रखिए, तो ये बात थोड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो लोगों को अगर अब लोगों को सरिता ऐसे हाथ बांध के रहे तो भैया मैं तो सोने का ठाकुर हूँ नहीं जो ऐसे हाथ बांध के रहूंगी। अपने तो हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं, और उससे दुगना फिर मुंह चलता है। भगोड़े परेशान हो रखे हैं आजकल मेरे से, तो भैया इसका तो आजकल ज्यादा ही मुंह चल रहा है, और चलेगा जब तक निकाल नहीं देंगे। कहते ना जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। इसको भगाना है भाई सीधा। 5 साल हम सहन कर सकते हैं, वो भी कस्टडी में, अगर कस्टडी में ये रहती है 5 साल हम इसको यहाँ वो कर सकते हैं, ऐसे बाहर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इतना हंसी है वो, अंजलि के मुंह पे हंसी बिल्कुल नहीं थी, लप्पू की जो वो है भाभी है। तो आप ये लगाइए ना कि इतना धुतकार के गए उनको कि आप लोग सोशल मीडिया का प्रयोग पहले तो कर नहीं सकते हैं, अगर जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक अगर आप करते हैं, तो अगर आपने आप शब्दों का प्रयोग किया बदतमीजी की किसी के साथ में, तो उसने पी रखी थी, मैं आपको बताती हूँ, और ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा है, ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे लप्पू तू जरा सा, तू अगर तुम बोतल सूंघ भी लेते तो उतने में नशा लग जाएगा, हमें तेरा वैसे पता चल जाएगा, तेरे में जो जान तो है नहीं, पीने के बाद तो फिर वैसे ही ओवर हो गया। और वो क्या बोलते हैं, सीमा उसके पीछे पीछे चली गई, और गर्म उसमें फर्श गर्म हो रखी होगी, बिना चप्पलों की चली गई, फिर वो नीचे आ जाते हैं। मतलब ड्रामा, पहले डिलीट कर दी फिर दोबारा से डाल दी, पहले डाली किसी ने कुछ बोला होगा, फिर डिलीट कर दी, फिर दोबारा डाल दी। आज भी शायद लाइव आए थे, मैंने सुना। तो भाई जो लोग ये बोलते हैं कि क्या उनके अलावा विषय नहीं है, नहीं है। अभी हम दोनों मुल्कों के लिए विषय वही है, क्योंकि हम दोनों मुल्कों के लिए वो अभी इतनी घातक है ना, दोनों मुल्कों के लिए। जब तक दोनों मुल्क उसको सजा नहीं दे देते हैं और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हमारा मुंह तो कोई कुछ नहीं करा सकता है, चाहे कितना भी ट्रोल कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तब तक हम तो नहीं कर सकते हैं, हम नहीं वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो बहुत किसी को दर्द होता है तो हमारी लाइवों में मत आया करें, जाके उसकी लाइव को देखा करें जहाँ पे वो थोबड़ा फुला के बैठी रहती है, जैसी देखती है वो कि भाई हाँ कोई ऐसा बंदा आ गया, वैसे फिर वो इशारा करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक वो भेजूंगी, उसमें आप देखिएगा, सारे बैठे हुए हैं, वो खड़ी हो रखी है और सारे के सारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सामने किसी को देख रही है। इसमें वहां पे होता है जब ये लोग लाइव आते हैं, उस लाइव में से ही उन्होंने एक रील बना के डाली है, तो वो बार बार सामने देख रही है। तो हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं यार, हम लोग जो देखते हैं वो बोलते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल सच्ची खबर होती है वो बोलते हैं। आज तक आप देखिएगा तेजू सर, आपके लाइव में इतने टाइम से आ रही हूँ, क्या मेरी बोली हुई कोई बात गलत हुई? नहीं, ऐसी बात सही बात। और मैंने कोई गलत वहां थी उषा गुप्ता जी, तो मुझे बोला गया है क्या वहाँ मर्दों के बीच में बैठ जाती सर धक के, तेरी उम्र की तो उनकी दादियां हुआ करते, तो मुझे कैसे दादी बोलिएगा आप? मैं दादी हूँ और मुझे कोई भाई, अगर मैं मेरा बेटा 21-22 साल का, मैं उसकी शादी कर दूं तो अगले साल में दादी वैसे बन जाऊंगी। हमारे लोगों की सोच क्या करें भैया, इस सोच को कहाँ ले जाएं? भाई सोच बदलोगे तो कहते हैं ना, सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, नहीं तो यही के सीमा हैदर पे रह जाओगे। सीमा हैदर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने यूट्यूब चलाना है। अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो आपको कंटेंट अलग अलग लेके आने पड़ेंगे, और हम लोगों को यूट्यूब नहीं चलाना है, और हम लोगों को अभी सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए बात करना है, तो भैया हम सीमा हैदर के केस पे बोलेंगे।
जो हमारे पास पीछे से जो खबरें आती हैं हम उन पे ही बात करेंगे, उन पे ही चर्चा करेंगे। हमारे देखने वालों के पास ना फालतू टाइम नहीं है जो हमको हमारी शक्ल देख के वो चले जाएंगे। वो भी सही ये बात सुनने के लिए आते हैं कि आज कौन सी खबर देंगे, कौन सी बात बोलेंगे, कौन सी क्या देंगे। तो उस चीज के लिए तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि जैसे इन्होंने बोला था कि भाई जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन डाली हुई थी वो रद्द हो गई। सारी की सारी रद्द हो गई। तो कल फिराज सर कह रहे सरिता जी अब तो आपको फांसी भी नहीं लगेगी, है आप तो बच गए। मैंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी मैंने कहा मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हम हंसते हैं, लोगों की छुरियां चलती हैं। तो भैया देखो सबसे अच्छी मेडिसिन है हंसना। तो आप सही लोग बात अगर कितने भी गम में हो अगर हंसोगे, और मैं तो तब देखूं कि जब आप अपने पति को लेके बैठे लाइव में और उनके साथ में आप उनके साथ में फिर हम बोलें कि हाँ